सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। दूसरी तरफ तोशाखाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चेयरमैन पीटीआई को जेल में डालने की भरपूर तैयारी। जमान पार्क जाते हुए मोटरवे पे लोगों का कप्तान के साथ इजहार मोहब्बत, बड़ा वाक़या। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है हुकूमत कम वक्त और मुकाबला सख्त है, और इस पर अमल करते हुए चेयरमैन पीटीआई को मुख्तलिफ अपने जो ज़राए हैं, जो उनके ख़िलाफ़ ताकत के जो इस वक्त हथियार कह सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए भरपूर एक्शन में नज़र आ रही है। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और ये किसी तरह कम नहीं हो रहा, और पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो अपनी जगह तेज़ रफ्तारी से, बल्कि ज़्यादा रफ्तार से जारी हो सा रही है। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, आपके ताउन की ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नाज़रीन, आज चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस के सिलसिले में पेश हुए। उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिलीफ मिला और मातहत अदालतों पर उसका क्या असर पड़ता है, और दूसरी तरफ तोशाखाना और इलेक्शन कमीशन दोनों बराबर बराबर बल्कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तोशाखाना का जो उस पर कार्रवाई है वो रोकने के लिए इस वक्त जो है वो दरख्वास्त दायर की थी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने अब बड़ा अहम किस्म का हुक्म जारी किया, और वो हुकूमत के लिए एक जो ख्वाब है उसको बज़ाहिर जो है वो चकनाचूर होते हुए नज़र आता है। इसलिए कि जो जैसा उन्होंने अपना आज फैसला सादर फरमाया है, उसमें एक क्लियर कट जो अपना पैगाम है वो हाई कोर्ट को और मतहत कोर्ट को दे दिया है। आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अपना ये दरख्वास्त लेके गए हैं कि जानबदार हैं जो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं हमायूं दिलावर। आपको मालूम है इन 2-4 दिनों में, शुरू से जो छुट्टियों के दिनों में भी अदालतें खुलती रही हैं सिर्फ एक केस सुनने के लिए। और दूसरा, फिर हाई कोर्ट में जब पीटीआई जाती है उनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर, तो वहाँ कार्रवाई करने के बजाय, ये किसी और अदालत में भेजने के बजाय, वो वापस वहीं पर केस भेज दिया जाता है। और वहाँ पर जो है जब वापस वहीं पर जाता है तो वो ज़ाहिर है उनके हाथ में जो मतहत अदालत है, जिसके सेशन कोर्ट है, वो अपने तय जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। वो चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उनके जो वकला हैं उनको सुनते ही नहीं हैं। वो अपने तौर पर कोई वकील पेश हो ना पेश हो, गवाहान को ला कर जनाब जो कानून के ख़िलाफ़ एक तयन करदा वो प्रोसीजर है, उसको वायलेट करते हुए गवाहान के जो है वो बयानात भी कलम बंद कर रहे हैं। वो वकीलों को सुने अनसुने किए जा रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनते। 1-2 दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़यात हुए, जो उनकी रिएक्शन था, वो भी आपके सामने है। फिर इनकी चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो हैं फेसबुक इनकी थी, जो अपना अकाउंट है इनका ज़ाती, उसमें ये माजी में कितना ख़िलाफ़ रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, वो भी सबूत अदालत हाई कोर्ट में पेश किए गए। उन्होंने ऑनवर्ड एफआईए को पेश कर दिए फोरेंसिक के लिए, जो साइबर क्राइम है वहाँ पर भेज दिए हैं। तो इस तरह से मामलात काफ़ी गंभीर हैं। तो जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की ये दरख्वास्त जो है वो तो मुस्तरद कर दी कि केस को रोका जाए। उसकी उन्होंने वजाहत की है। वो कहते हैं, नंबर 1 ये कि आपने ये जो हाई कोर्ट से केस ट्रांसफ़र करने का, फिर मतहत अदालत का जो है वो केस उसके ख़िलाफ़ भी उसी कोर्ट में रखा हुआ है, तो इसमें हम फ़ैसला फ़िलहाल जारी नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, मगर दूसरी तरफ जो मैं कहता हूँ हुकूमती ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आते हैं, वो ये कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया कि जनाब इनके जो केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि केसेस वहाँ पड़े हुए हैं, जितने केस हैं इनके पीटीआई के, वो सुने नहीं जाते, वो रख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा है कि इनके केस जल्द अज जल्द प्रायोरिटी पर सुन के इन पर फैसला किया जाए। अब वो जब फैसला होगा या नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन रिप्ले करेगी। एक तो यहाँ हुकूमत जो है वो ज़बरदस्त हो जाती है।
दूसरी तरफ तोशा खाना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाथ धो कर जो हैं वो कप्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तोशा खाना वाला तो मैंने किस्सा आपके सामने बयान कर दिया। वो कहते हैं कि इनको अगर चेयरमैन पीटीआई इस्तिस्ना की दरख्वास्त लेकर आए तो इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाएगा, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी किए जाएंगे। यही लाइन इलेक्शन कमीशन ने ली हुई है। नाज़रीन, है क्या अब इनमें जो चूँकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये चाहते हैं कि जो तोशाखाना केस है, हुकूमत की पूरी इस वक्त क़ुव्वत जो है इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सेशन कोर्ट और दूसरी इलेक्शन कमीशन। तोशाखाना केस में वो सज़ा सुनवाना चाहते हैं, नाअहल करवाया जाए या कुछ उनको सज़ा दी जाए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितनी भी सज़ा दी जाए। वो जब अंदर चले जाते हैं तो फिर उसकी अपील करेंगे, अपील फिर इन्हीं के पास आएगी, ये अपील सुनते हैं या नहीं सुनते मौसूफ जो जज हैं सेशन कोर्ट के। और यूँ लटकते लटकते इलेक्शनों का दौर जो है वो गुजारना है। अब इनको हुकूमत को पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे तो चेयरमैन पीटीआई को आप पस ज़िंदा रखें या आप सामने रखें। वो अवाम जो है वो उन्हीं के साथ है। आपने सब लोगों को तोड़ के देख लिया। आपने उनके जो सपोर्टर हैं उनको जेलों में तशद्दुद करके देख लिया। इससे पहले 9 मई के वाक़यात से पहले हुकूमत ने जिस तरह से तशद्दुद किए, लोगों को बरहना किया, फिर उनकी जनाब क्या कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बावजूद लोग टूट नहीं सके। और अवाम जो है वो क्या चाहती है, इसका आप छोटा सा एक झलक अगर देखें तो आज चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो वापस जा रहे थे अपने ज़मान पार्क, इस्लामाबाद से ज़मान पार्क जा रहे थे। तो रास्ते में स्टे के लिए आप रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स जो बने हुए हैं वहाँ पर मालूम है हम और आप रुकते हैं स्टे के लिए थोड़ी देर के लिए, तो वो वहाँ पर रेस्ट के लिए रुके। तो लोगों को पता चल गया कि जनाब चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो बेशुमार लोग अचानक वहाँ पर निकल आते हैं और वो अपने चेयरमैन के साथ मोहब्बत प्यार का जो जिस तरीके से इजहार करते हैं, वीडियोस जो हैं वो वहाँ से वायरल हो गई हैं। और हुकूमत को ये इसी बात से खौफज़दा है, हुकूमत के अवाम को कैसे तोड़ा जाए। अब इस हुकूमत को यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ कोई जलसे की कॉल नहीं थी या लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई वहाँ का सब क़यादत तो अपने अंदर की हुई है या मुनहरफ हो गए हैं सारे। तो लोग खुद से क्या चाहते हैं, खुद से निकल आते हैं। ये इस बात को हुकूमत को और फैसला साज जो हमारे पावर्स हैं उन्हें समझ आनी चाहिए कि आप सामने रहे चेयरमैन पीटीआई या चला जाए, उसके साथ कोई क़यादत बाकी मौजूद हो या ना हो, लोगों के दिलों में उसकी एक जो एतमाद है वो कोई नहीं तोड़ सकता। तो बेशुमार नारे लगाए गए, बेशुमार मोहब्बत का इज़हार किया लोगों ने। अचानक उसको यूँ अपने पा कर तो वो लोग समझते हैं पता नहीं हमारे लिए कितना बड़ा तोहफ़ा आ गया है, जिसके लिए वो बेख्तियार जो है तो वो नारे लगाने लगते हैं। तो ये बात है जी, ये समझने की बातें हैं जो शायद अभी समझ नहीं आई, और अगर बाज़ वक्त समझ आएंगी तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।